नाम में आप सबों को जय मसीह की परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम एक बार फिर जून के पहले हफ्ते में परमेश्वर के वचन की उन सच्चाइयों को जो अंत के दिनों के बारे में प्रभु ने बताई हैं गौर कर रहे हैं। और ज़रूरी है कि गौर नहीं करना है, लेकिन जो चेतावनी है उसके हिसाब से तैयार भी होना है और जो आज्ञा है उसके हिसाब से चलना है, और तभी परमेश्वर की आशीष उतरेगी और वो महाक्लेश से हम बच सकेंगे, क्योंकि वो बहुत भयानक आने वाला है। तो मेरे प्रियो, जब हम आगे चलते हैं तो वचन के द्वारा उन बातों को देखेंगे जो परमेश्वर ने वचन से हमें सिखाई हैं। अब जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमसे बातचीत करते हैं, क्योंकि वचन में क्या लिखा है? धन्य वो हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल कहती है धन्य वो हैं, और उसके साथ आशीष भी है। तो हमें कितनी धर्म की भूख है, हम कितना परमेश्वर के लिए कर सकते हैं? हमने कभी सोचा? वचन में लिखा मुर्दे कुछ नहीं कर सकते, और साथ ही जब हम नहीं होंगे तो जो आज हम बो रहे हैं यही हमें स्वर्ग में काटना है। नरक के लिए, शरीर के लिए बो रहे हैं, नरक में काटेंगे। आत्माओं के लिए बो रहे हैं, परमेश्वर के वचन के लिए बो रहे हैं, स्वर्ग में काटेंगे। एटर्निटी दोनों जगह है, अनंतता दोनों जगह है, यानी ख़त्म ना होने वाला टाइम। अब नहीं मालूम कितना होगा, लेकिन मेरे प्रियो वचन के द्वारा हमें तैयार होना है। अब हम आज फिर चलते हैं 13वें बाब की 18वीं आयत में। पिछली बार हम लोगों ने देखा कि छापली लोगों ने जो नहीं लिए उनको कोई ट्रांजैक्शन का मौका नहीं मिलेगा। वो मार्केट से कोई खरीद नहीं फरोख्त नहीं कर पाएंगे, अपने लिए कुछ खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके माथे और हाथ पर छाप नहीं होगी। और आने वाले दिन यही आ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है। और मेरे प्रियो, अब 18वीं आयत में एक चिन्ह दिया गया, और हम परमेश्वर के वचन से उस चिन्ह को आप देखेंगे। लिखा है ज्ञान इसी में है। यहाँ संसारिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है, क्योंकि बाइबल ये कहती है संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। लेकिन यहाँ वर्ड ज्ञान यूज किया गया है, ज्ञान इसी में है। तो मेरे प्रियो, यहाँ ज्ञान का दो मतलब है। एक है आत्मिक ज्ञान, यानी आत्मा के प्रति भूख, आत्मा के बारे में और जानने की इच्छा, और आत्मा में होकर चलने की इच्छा, इसको कहा गया। वचन ये बताता है ज्ञान इसी में है। तो पहला है आत्मिक ज्ञान, दूसरा है शारीरिक ज्ञान। और मेरे प्रियो, वो खतरनाक है, क्योंकि शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है। जिसके पास शारीरिक ज्ञान है वो शरीर की ही बातें करेगा, शरीर के द्वारा ही चलेगा, क्योंकि शरीर का ज्ञान है। अब एक बात हम सोचें, हम स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर पूछेंगे पीएचडी की थी क्या, एमएड किया था क्या, कौन सी डिग्री ली थी पृथ्वी पर? ऐसा स्वर्ग में हमसे पूछा जाएगा? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि मैंने बताया कि बाइबल कहती है संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जब भी मैं बड़े प्रचारकों की लाइफ हिस्ट्री देख रहा था, कितनी अजीब सी बात है कि जितने बड़े प्रचारक हुए बहुत छोटे छोटे काम करते थे। या एक प्रचारक जूते की दुकान में काम करते थे, एक प्रचारक किसान थे। इस तरीके से सारे प्रचारक जो हुए पुराने, जिनकी वजह से मसीहत आज स्टैंड कर रही है, उनमें कोई बड़ा आदमी नहीं था। सारे छोटे छोटे कामों से निकले थे, और परमेश्वर ने उन्हें ऊपर बढ़ाया। बाइबल कहती है धन्य है वो जो परमेश्वर के यहाँ छोटा है, वो स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा, और जो यहाँ बड़ा है वो स्वर्ग में छोटा किया जाएगा। मुझे याद है एक जगह प्रचार करने में गया हुआ था, उसी प्रचार के ड्यूरेशन में मुझे एक साहब मिले। उससे कह लगे साहब मेरे पास इतना ज्ञान है कि अगर किसी और के पास होता सर फट जाता। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, कन्वेंशन के ड्यूरेशन की बात थी, आप अपना सर टाटा कंपनी से बनवा के लाएं जो नहीं फटा, बाकी सबका सर फट जाता। उन्हें किस बात का घमंड था? संसारिक ज्ञान। हाँ, डॉक्टरेट ले रखी, एमएड कर रखा, एमफिल कर रहे। मैंने उनसे पूछा इसमें से कौन सी डिग्री स्वर्ग में काम आएगी? आप तो क्रिश्चियन हो ना, बताओ। सर नीचा करके बैठ गए।
क्योंकि वो जानते थे सच्चाई क्या है। मेरे प्रियो, वहाँ कोई डिग्री नहीं है हम कहीं। यहाँ लिखा है संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। आज हम अपना मैक्सिमम टाइम संसारिक ज्ञान प्राप्त करने में लगा रहे हैं। क्या चेले जो मुर्दे जिंदा कर रहे थे, आश्चर्य कर्म कर रहे थे, वो पढ़े लिखे थे क्या? वचन में लिखा है जब यहूदियों ने पहचाना तो क्या बोला प्रेरितों के काम में? ये साधारण मनुष्य हैं। मछुआरे थे, महसूल लेने वाले थे, लेकिन आज वचन क्या बताता है? आज वो परमेश्वर के यहाँ 12 सिंहासनों पर बैठे, और ये जो बैठे 12 सिंहासनों पे क्या करेंगे? इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। और जो परमेश्वर के साथ पीछे हैं, परमेश्वर के लिए जिन्होंने जीवन दिया, उनके बारे में क्या लिखा है? ये स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे जिन्हें परमेश्वर ने अधोलोक में कैद कर रखा है। हमको न्याय बनाया परमेश्वर ने। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन किस बात से? वो ये कि वचन क्या कहता है? जिसने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया। आज परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांग रहे। देने वाले परमेश्वर है, लेने वाले नहीं हैं। बस वो एक चीज़ हमसे चाहती है, हम ईमानदारी से परमेश्वर के संग उस जीवन को जिए जो उन्होंने हमें दिया है। अब मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है कि ज्ञान इसी में है। कौन सा ज्ञान? संसारिक नहीं, आत्मिक। क्या ज्ञान? जिसे बुद्धि हो। ज्ञान और बुद्धि दोनों को अलग अलग किया गया यहाँ मेरे प्रियो। ज्ञान इसी में है, और आगे क्या लिखा है? जिसमें जिसे बुद्धि हो। ज्ञान है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि का मतलब अच्छे बुरे की समझ नहीं है, और ज्ञान है। तो यहाँ लिखा है जिससे बुद्धि हो। छोटे बच्चे में बुद्धि नहीं होती है, जो मन में आता करता है, जो मिलाएगा उठा खा मुँह डालने की कोशिश करता है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, उनमें बुद्धि है। वो बताते हैं नहीं बेटा ये नहीं खाते, हाथ से ले लेते। परमेश्वर अगर हमारे पिता हैं, पेरेंट्स हैं, तो हम जो गलत करेंगे परमेश्वर हमको रोक देंगे। जी हाँ, हमको रोकेंगे। तो लिखा है बुद्धि इसी में है, समझने की। जैसे ही आदम हवा ने फल खाया, क्या हुआ? आंखें खुल गईं। क्या समझ आई? अरे हमारे पास कपड़े ही नहीं नंगे। और वो बुद्धि ने काम क्या किया? अपने लिए पत्ते जोड़ के मिनी स्कर्ट बना लिया। आज मेरे प्रियो, यहाँ पे भी बुद्धि की बात हो रही है। ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है। बुद्धि इसी में है। क्या बुद्धि है? कि वो इस पशु का अंक जोड़ ले। वो इस पशु का अंक जोड़ ले। रोमियों के टाइम में और इजराइलियों के टाइम में जो उनके अल्फ़ाबेट्स होते थे, उनकी न्यूमेरिकल नंबर होता था। हर एक का एक एक नंबर होता था। वो आज भी लोग मानते हैं। और उसी को जोड़ के नामों का अर्थ निकाला जाता था। अब बाइबिल में हम जब 13वें बाब की 11वीं आयत से लेके और 16वीं आयत तक आते हैं, तो वचन में लिखा है वहाँ पे 2 पशुओं का वर्णन है, और उनमें से एक पशु दूसरे पशु की छाप लगवा रहा है। तो यह न्यूमेरिकल नंबर का छाप थी। और यहाँ लिखा हुआ है वो उन नंबरों को जोड़ ले। बुद्धि इसी में है। क्या है? पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है, आत्मिक नहीं है, शारीरिक अंक है। वो मनुष्य का अंक है। मेरे प्रियो, यहाँ पर पहले पशु ने, जो डेविल है, अपना अधिकार उसे दिया जो पृथ्वी पर समुद्र से निकला, यानी पृथ्वी से बाहर आया, एक मनुष्य। और उसके नंबर को यहाँ बताया जा रहा है कि वो क्या नंबर है। अंक का जोड़ क्या है? मनुष्य का अंक है, उसका अंक 666 है। 666। बाइबिल जो बताती है अंकों के बारे में, 777, ये संपूर्णता का अर्थ है, यानी परमेश्वर का नंबर है। और चूंकि शैतान 1 डिग्री नीचे है, तो उसका अपना जोड़ नंबर है 666, 666। मेरे प्रियो, मैंने पहले भी आपको एक बार बताया है,
एक बच्चा पैदा हुआ है जो पैदा होने के कुछ ही घंटों के बाद उठ के बैठ गया। और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि उसके पैर के तलवों में 666 अंक गुदा हुआ था, यानी पैदा वो हुआ, वो उसकी पहचान थी कि वो डेविल। आज वो कम से कम 33-34 साल का हो। मेरे पास उसकी बच्चे का पूरा विवरण भी है, एक मैगजीन में निकला था और मैंने वो रखी हुई थी। तो वचन ये बताता है कि वो बच्चा अब जो जवान हो गया, उसकी पहचान उसके पैर के तलवों में है, और वो है शैतान का बनाया हुआ मनुष्य, जो आने वाले दिनों में होगा। गुज़रे दिनों में 2-3 लोगों के नाम जुड़े। ये कहा गया कि हो सकता है ये हों, लेकिन वो सब खत्म हो गए, अब कोई नहीं बचा, क्योंकि उनके जो न्यूमेरिकल नंबर जोड़ के निकाले गए थे वो 666 नहीं थे। किसी का 664 आ रहा था, किसी का 665 तक आया, लेकिन 666 किसी का नहीं आया। अब मेरे प्रियो, हम आते हैं 14वें बाब की पहली आयत में। यहाँ एक दर्शन और फिर शुरू हो रहा है। अब ये दर्शन वो सारे दर्शनों से अलग है, और यहाँ पे यूहन्ना जिस दर्शन को एकदम शुरू में देख रहे थे, मनुष्य के पुत्र को बातें करते हुए, उसी से संबंधित यहाँ एक और दर्शन आ रहा है। और 14वें बाब की पहली आयत में लिखा है, फिर मैंने दृष्टि की। अब जब यूहन्ना दर्शन में जाते थे तो दृष्टि की का मतलब वो कंसंट्रेट करते थे, और उन्हें वो दिखाई पड़ता था जो सौपन नहीं होता था, जगते हुए मनुष्य देखता था, और पूरे एक पिक्चर की तरह मूवी चलती थी। फिर मैंने दृष्टि की। अब यूहन्ना ने गौर से देखना शुरू किया। दृष्टि की का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को, अपनी आँखों को फोकस करना। हम लोग भी जब किसी खास चीज़ को देखना होता है तो क्या करते हैं, उस जगह पर फोकस करते हैं। हम अगर चर्च गए हैं तो हमारी आंखें किस पे फोकस होती हैं? प्रचारक पे। फिर मैंने दृष्टि की, तो हम क्या बोलेंगे? हमारी दृष्टि उसके ऊपर थी। कई बार प्रचारक टोक भी देते हैं, साहब कहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ है ही नहीं, आपकी दृष्टि है ही नहीं। तो हमारी आंखें ये बताती है, हमारा मूवमेंट, हमारा मोशन ये बताता है कि हम वहाँ पे हैं कि नहीं, यानी हमारी दृष्टि वहाँ है कि नहीं। अब यूहन्ना फिर एक दृष्टि कर रहे हैं, एक जगह कंसंट्रेट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? और देखो। दृष्टि करने के बाद वो हमको क्या कह रहे हैं? और देखो। जाने वो जो दृष्टि उन्होंने की है, जो दिख रहा है, वो हमको भी दिखाना चाह रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं देखो। अपने माइंड को, अपने आँखों को, अपने बुद्धि को वहाँ लगाओ और देखो। क्या देखो? वो मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है। किसको देखो? मेमने को, यानी प्रभु यीशु को, जो सियोन पहाड़ पे खड़े हैं। मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया 2 सियोन है। एक पृथ्वी पर जिसका एक पार्ट सियोन है, दूसरा होरेब है। लेकिन यहाँ पे जो सियोन का वर्णन है, ये स्वर्ग में सियोन है। और यहाँ पर दर्शन में यूहन्ना को सियोन पर्वत दिखाई पड़ रहा है। और हम सब जानते हैं कि मेमना हमेशा सिर्फ एक ही शख्स के लिए यूज़ किया गया, और वो शख्स है प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर यूहन्ना को जो दर्शन दिख रहा है, वो कह रहे हैं आप लोग भी देखो। एक मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है, पहाड़ पर ऊपर। दर्शन में जो चीज़ दिखाई पड़ रही है वो ये है कि पहाड़ है। हम सब जानते हैं पहाड़ कैसे होते हैं, लेकिन पहाड़ के ऊपर जो आसमान है, उस पर प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, पहाड़ पे नहीं है। लेकिन दूर से उनको दिख रहा है वो सियोन पहाड़ पर खड़ा है। मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन एक बात बहुत सच्चाई से बताना चाहता है कि हमारे प्रभु यीशु को मेमना इसलिए कहा गया क्योंकि वो हमारे लिए बलिदान होने आए थे। अब
जब वो स्वर्ग में हैं तो यूहन्ना कई जगह उनको वर्णन करते हैं मेमना, और वो इसलिए कि हम स्मरण रखें कि प्रभु यीशु पैदा कहाँ हुए, कैसे जीवन गुजारा, और हमेशा उनके लिए भविष्यवाणी हुई परमेश्वर का मेमना। हाँ मेरे प्रिय, वो मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:1 में क्या कहा था? मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, मैं आऊँगा फिर तुम्हें ले जाऊँगा। तो वो जब आने लगेंगे तो कहाँ से शुरुआत होगी? सियोन पर्वत से। परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और बातचीत की होरेब पर्वत। दूसरे पार्ट में पुराना नियम, सियोन नया नियम। प्रभु यीशु सियोन पर्वत के द्वारा हमसे बातें कर रहे हैं। अब हमको सोचने का वक्त है कि हम क्या तैयार हैं, क्या इस बात को हम समझ रहे हैं कि हम होरेब पे हैं, व्यवस्था मानने वाले, या सियोन पे हैं, अनुग्रह में जीने वाले। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु आने जा रहे हैं। कब आएंगे मुझे भी नहीं मालूम, कोई नहीं जानता। जिन लोगों ने भविष्यवाणी किया वो आ रहे हैं, तब आ रहे, वो सब खत्म हो गए। प्रभु खुद कह के गए कि मनुष्य के लिए वो अनजान समय है। आ रहे हैं सियोन पर्वत से, वो हमें दिखाई पड़ेंगे। और पृथ्वी घूम रही है तो जाहिर सी बात है कि उसमें सारा संसार देख लेगा। जो नीचे हैं वो ऊपर आएंगे, देखेंगे, जो ऊपर है वो देख के नीचे चले जाएंगे। तो मेरे प्रियो, वो सियोन पहाड़ पर आने जा रहे हैं। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या हम तैयार हैं सियोन पर्वत पे? यीशु मसीह गतसमनी के बाग में जब अकेले गए तो 3 चेलों को ले गए, बाकी को नीचे छोड़ गए थे। वो 3 भी छोड़ दिए गए जब वो अकेले थे, जब दर्शन हुआ। मेरे प्रियो, आज हम किस कैटेगरी में होंगे? वो जो नीचे हैं, या प्रभु के संग जो सामने हैं? ये हमको सोचना है। इसीलिए बाइबल में लिखा, बुलाए हुए, चुने हुए, विश्वासी। हमारे सामने आज ये क्वेश्चन है। अगर बुलाहट तक हम रुक गए, कुछ नहीं मिलेगा। चुन लिए गए हैं, आशीषें आएंगी। विश्वासी हैं, परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे, और पृथ्वी पर भी उनके काम उन्हें बताएंगे वो विश्वासी हैं कि नहीं। तो होने दीजिए हमारी तैयारी, चुने हुए से आगे बढ़े और हम विश्वासी कैटेगरी तक आ जाएं। परमेश्वर करे ये चुनने का काम हम यहाँ कर लें, ताकि स्वर्ग में हम परमेश्वर के संग आनंद मनाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन।